डमो अर्हन्ताडं डमो सिद्धाडं डमो वैर्याडं डमो वज्रायाडं डमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में काल द्रव्य का क्या उपकार है ये हमें जानना है, और काल द्रव्य के उपकार बताने के लिए सूत्र है काल द्रव्य को बताने के लिए सूत्र है 22वां, जिसमें आचार्य ने 5 बातों के लिए काल द्रव्य का उपकार माना। कौन कौन सी? वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। सूत्र है वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, यानी वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व, इनमें ये काल द्रव्य का उपकार है ना। चलिए, अब जरा हमें ये जानना पड़ेगा कि ये क्या है सब। चूंकि स्वभाव से प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व द्रव्य युक्त है, सहज परिणमनशील है, स्वभाव से ही परिणमनशील है, और उसकी परिणमनशीलता किसी दूसरे द्रव्य की देन नहीं है। उसकी परिणमनशीलता कोई नई पैदा नहीं हुई है। प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से ही परिणमनशील है, लेकिन जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इन द्रव्यों को परिणमन के लिए काल द्रव्य के निमित्त की आवश्यकता होती है। तो इसलिए काल द्रव्य को कहा जाता है वर्तना हेतुत्व लक्षण वाला, है ना। जैसे धर्म द्रव्य को कहते थे गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य को स्थिति हेतुत्व, है ना, ये उनका लक्षण है। आकाश का अवगाहन हेतुत्व, ठीक है। ऐसे ही काल द्रव्य का लक्षण कहा जाता है वर्तना हेतुत्व, ठीक। अब ये 5 चीजें दिखाई इस सूत्र में कि इनमें काल द्रव्य का, यानी दुनिया में जो भी परिवर्तन हो रहा है प्रत्येक द्रव्य में, जीव का अपने स्वभाव के अनुसार परिणमन, पुद्गल का अपने स्वभाव के अनुसार परिणमन, और सभी द्रव्यों में आपस में भेद ना करें, तो द्रव्य मात्र का जो परिणमन है, उस परिणमन में काल द्रव्य का निमित्त काल द्रव्य उपकारी होता है, ठीक है। इसलिए काल द्रव्य को का लक्षण क्या बोलते हैं हम? वर्तना हेतुत्व। यहाँ नहीं लिखा, लेकिन अर्थ वही है, दूसरे स्थान पर है। अब हमें ये 5 बातें जाननी है कि ये 5 बातें कौन सी हैं। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। तो देखो, मुख्य तो इसमें पहला है वर्तना, बाकी 4 उसके ही अंतर्गत आते हैं। और जब उसके ही अंतर्गत आते हैं तो फिर अलग से क्यों लिए? तो अलग से लेने का कुछ प्रयोजन है, वो मैं बताऊंगा अभी। चलो पहले इन 5 बातों को समझते हैं। जो 5 बातें सूत्र में आई हैं, 5 चीजें, उनमें सबसे पहला है वर्तना। ये वर्तना क्या होता है? वर्तना मतलब परिणमन करना, वर्तमान मतलब बदलना। उत्पाद व द्रव्य युक्त जो वस्तु का आत्म परिणाम है, उसका नाम है वर्तना। आत्म परिणाम मतलब यहाँ आत्मा ज्ञान दर्शन नहीं, प्रत्येक वस्तु का अपना स्वधर्म, उसे ही हम कहेंगे उसका आत्मधर्म। समझ में?
तो उत्पाद व द्रव्य युक्त जो वस्तु का स्वयं का परिणमन है, उस परिणमन को ही कहते हैं वर्तना। उसको क्या कहते हैं? वर्तना। और वह जो वर्तना होती है वो एक समय में होती है। जो जो बिल्कुल सूक्ष्मता से जाए, जैसे हमने 7 नए पढ़े थे, नैगम आदि 7 नए प्रथम अध्याय के 33वें सूत्र में, तो उसमें आपने देखा था एक नए आया था ऋजु सूत्र नए। और ऋजु सूत्र नए के 2 भेद थे, स्थूल ऋजु सूत्र नए और सूक्ष्म ऋजु सूत्र नए। तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नए जो प्रत्येक समय की पर्याय, यद्यपि प्रत्येक समय का परिणमन हमारे सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रत्येक समय का परिणमन होता है। हमारा उतना ज्ञान सूक्ष्म नहीं है कि समयवर्ती परिणमन को देख सके। तो प्रत्येक द्रव्य में होने वाला प्रति समय जो बदलाव है, वो कैसा भी हो, अच्छा है ना, शुभ हो, अशुभ हो, अच्छा हो, बुरा हो, सृजनकारी हो, विध्वंसकारी हो, जीव का हो या चेतन पदार्थों का, किसी का भी हो, वस्तु का, द्रव्य का, है ना, ऐसा उत्पाद व द्रव्य युक्त परिणमन प्रत्येक समय का, उसका नाम है वर्तना। ठीक है। हमें तो बहुत ज्यादा जब परिवर्तन हो जाता है तब पता चलते हैं। देखो, इसको मैं ऐसे कई उदाहरण देता हूं इस बात के लिए। शास्त्र में तो उदाहरण दिया आचार्य अकलंक देव ने चावल पकने का, कि जैसे एक हांडी में चावल पक रहा है, आधा घंटा चावल को पकने में लगा। कितनी देर लगी? आधा घंटा। अब पुराने जमाने का उदाहरण है, अब आज तो कुकर में चलता है ना। तो चलो पुरानी ले, आधा घंटा उस चावल को पकने में लगा, अपने घर पे चढ़ा रखा था उसे आग पे। तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे ऐसे 30 मिनट हुए, बिल्कुल आधा घंटा पूरा हुआ और चावल पक गए। ठीक है। तो चावल कितनी देर में पके? कितने मिनट में पके? 30 मिनट में पके। इसका मतलब क्या है? 29.5 मिनट तक पके नहीं थे, 29 मिनट में पके नहीं थे। कहते देखो, पकने की प्रक्रिया तो आग पे रखते ही शुरू हो गई थी, लेकिन वो सब धीमे 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 हुआ। हमें तो बहुत जब बदलाव हो जाता है तब पता चलता है ना। तो यदि उसके पकने के जो, यदि वो श्रेणियां बनाई जाए, पकने का एक पूरा ग्राफ बनाया जाए, तो बिल्कुल एक एक सेकंड का ग्राफ बन सकता है। एक एक मिनट का तो बन ही सकता है, सेकंड्स का भी, नैनो सेकंड्स का भी ग्राफ बन सकता है। तो कहते हैं, आप सोचते हैं कि 30वें मिनट में चावल पका, तो कोई सोचे हम सीधा 30वां मिनट ले आए, ऐसा नहीं होगा, वो क्रमशः होगा। तो प्रत्येक समय का परिणमन बड़ा सूक्ष्म होता है ना। देखो, ऐसे मोटा मोटा देख लो आप, मैं ऐसे उदाहरण देता हूँ आमतौर पर इन सब चीजों के लिए, कि जैसे कहते हैं कि आजकल माहौल बड़ा बदल गया है जी। तो कहते हैं हाँ, माहौल तो बदल गया है, इसमें क्या शक है। लेकिन कोई पूछे कब बदला, कौन से दिन बदला, कौन से घंटे में बदला, कौन से मिनट में बदला, कौन से सेकंड में बदला। कहते ये बदलाव की प्रक्रिया तो चलती रहती है, चलती रहती है। तो बहुत ज्यादा बदलाव जब हो जाता है तब हमारे ज्ञान का विषय बनता है। तो वर्तना किसका नाम है? वो जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता, प्रत्येक समय का परिणाम। तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता तो हम जानते कैसे हैं? अरे, इतना बदलाव हुआ, इसका मतलब इसको पीछे चलते जाए, पीछे करते जाए, इसका मतलब वो सबसे सूक्ष्म जो बदलाव है वो अनुमान से सिद्ध होता है। समझ में आती है बात कि नहीं? है ना। आप देखो, जैसे पूछा जाए, अब यहाँ कोई पुरुषों की खिड़की नहीं खुली है, नहीं तो मैं उनसे पूछ सकता था, सुनील जी आपके बाल कितने दिनों में बढ़ जाते हैं? जैसे आपने बालों की कटिंग कराई, उसके बाद आपके बाल कितने दिन में बढ़ जाते हैं? बोले, पंडित जी 1 महीने में बढ़ जाते हैं। अच्छा, 1 महीने में बढ़ते हैं? 1 महीने में आपको बड़े हुए महसूस होते हैं। जबकि बढ़ना कब प्रारंभ हो गया था? जिस समय आपके बालों में कैंची लगी,
उसी समय वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन दिखाई देता है आपको? नहीं, दिखाई नहीं देता है ना। आपको कब महसूस होता है? जब वो थोड़े बढ़ जाए तब तो उस समय बढ़ रहा था कि नहीं। अब मान लीजिए 1 महीने में 1 इंच बाल बढ़ गए, तो 1 इंच वो कब बढ़े, कौन से दिन बढ़े? अरे जिस समय कैंची लगी थी उसी दिन बढ़ना प्रारंभ हो गए थे, उसी पल से। ये तो जब ज्यादा बढ़ गए तो हमें महसूस होने लगे, लेकिन बड़े हैं ना, 1 महीने में भी बड़े हुए हैं ना। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि हर महीने हर दिन बढ़ते थे, हर घंटे बढ़ते थे, हर सेकंड बढ़ते थे, हर पल बढ़ते थे। क्योंकि बदलाव जो हमें दिखाई देता है, भले ही मोटा मोटा बदलाव दिखाई दे, ये मोटा मोटा दिखाई देने बदलाव वाला बदलाव ही इसके प्रत्येक समय के परिवर्तन को सिद्ध करता है। समझ में आ रही है बात? देखो इसके लिए और एक और छोट बड़ा बड़ा बढ़िया दृष्टांत है, याद आ गया। आपके घरों में घड़ी होगी आजकल। हाथों में तो कोई घड़ी पहनता नहीं, बहुत कम लोग पहनते हैं। किसी जमाने में हाथ में घड़ी बड़ा है ना शौक से पहनते थे लोग। तो मोबाइल की वजह से कोई नहीं पहनता, बहुत कम लोग पहनते हैं। लेकिन दीवाल घड़ी सबके घरों में होगी। और आपने देखा होगा दीवाल घड़ी में जो घड़ी होती है वो कितने कांटे होते हैं। हाथ की घड़ी में भी होते हैं, लेकिन दीवाल घड़ी आमतौर पे सबके घरों में होती है। जहां आप बैठे हो वहां भी कहीं ना कहीं लगी होगी, है ना। तो घड़ी में कितने कांटे होते हैं? 3 कांटे होते हैं। एक कौन सा? घंटे का। एक कौन सा? मिनट का। और एक कौन सा? सेकंड का। अच्छा, घूमता कौन सा कांटा है? मिनट का, घंटे का कि सेकंड का? घूमते हैं। अच्छा, किसी ने घंटे का कांटा घूमते हुए देखा है? क्या प्रश्न है मेरा? क्या प्रश्न है? किसी ने घंटे का कांटा घूमते देखा है? इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। देखा है? बोले नहीं देखा। तो घूमता तो है। थोड़ा आप 5 एक मिनट घूम के आ जाओ, 10 मिनट, तो थोड़ा सा वो बड़ा हुआ दिखाई देगा। समझ में आया ना? आपको घूमता हुआ तो सेकंड का कांटा दिखाई देगा, बिल्कुल सतत दिन रात 2400 घंटे सेकंड का कांटा चलता है। अरे 2400 घंटे मिनट का भी कांटा चलता है, 2400 घंटे घंटे का भी कांटा चलता है। लेकिन हमें वो घंटे का कांटा चलता हुआ दिखाई नहीं देता, मिनट का दिखाई नहीं देता। कौन सा चलता दिखाई देता है? सेकंड का। और कोई सोचे आज तो हम इसे बढ़ते हुए देखेंगे, और आंख गड़ा के बिल्कुल बैठ जाए, तो भी वो जज नहीं कर पाएगा कि ये मिनट का भी बढ़ रहा है, घंटे का तो बहुत दूर की बात है। तब भी उसे चलता हुआ कौन सा दिखाई देगा? सेकंड का चलता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ऐसा होता होगा कि जैसे एक सेकंड के ए ने एक पूरा चक्कर लगाया। क्या, सुनना ध्यान से। सेकंड के कांटे ने पूरा एक चक्कर लगाया, मतलब कितनी देर हो गई? 1 मिनट हो गया। तो फिर मिनट का कांटा थोड़ा सा खिसक जाएगा। फिर दूसरा चक्कर लगाया और दूसरे चक्कर में वहां आ जाएगा, तो फिर थोड़ा सा खिसक जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? एक सेकंड, सेकंड का कांटा खिसका, यानी 1 सेकंड हो गया। तो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो जितना सेकंड का कांटा खिसका, उसका 60वां भाग मिनट का कांटा खिसकता है उसी समय। और जितना मिनट का कांटा खिसका, उसका भी 60वां भाग घंटे का कांटा खिसकता है उसी समय, आगे पीछे नहीं। लेकिन हमें घूमता हुआ कौन सा कांटा दिखाई देता है? सेकंड का कांटा घूमता दिखाई देता है। मिनट का कांटा तो बस वहीं बैठा बैठा जरा हिलता सा रहता है, हिलता सा समझ में आएगा, चलते हुए दिखाई नहीं देगा। और घंटे का कांटा तो बिल्कुल शुद्धात्म तत्व की तरह अपरिणामी ध्रुव बिल्कुल बैठा रहेगा। ऐसा लगता है आपको, लेकिन ऐसा है नहीं। कांटे तीनों ही घूमते हैं, लेकिन घूमता हुआ तो सेकंड का दिखाई देता है, मिनट का दिखाई नहीं देता। और घंटे का तो ऐसा लगता है ये बिल्कुल अजगर की तरह सोया बैठा है ना। लेकिन
थोड़ी देर बाद देखो तो सब थोड़े आगे दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है कि जिस समय आपको वो ठहरे हुए दिखाई दे रहे थे उस समय भी वो चल रहे थे। कैसे चल रहे थे वो मैंने गणित बताया है ना। आप देखना घड़ी में जाके ऐसे वो तीन बड़े बड़े ऐसे वो चक्र होते हैं, वो घूमते। तो जब एक सेकंड सेकंड का कांटा एक सेकंड बराबर बढ़ा, उसका 60वां हिस्सा कौन बढ़ता है? मिनट का। तो मिनट का जितना बढ़ा उसका 60वां हिस्सा बढ़ता है घंटे का। क्या मतलब हुआ? ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं कि ये जो दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होते आपको दिखाई दे रहा है, इस परिवर्तन में समय का गणित है। सबसे सूक्ष्म समय है। समय में परिवर्तित हो जाती है वस्तु एक क्षण में। और एक क्षण कितना छोटा होता है। ये पलक झपकते ना, पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। कितने समय हो जाते हैं? असंख्यात। करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, असंख्यात समय हो जाते हैं। और वो जो एक समय का परिणमन है उसे बोलते हैं वर्तना। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्तना। समझ में आती है बात की नहीं? तो हमें वो एक समय का प्रवर्तन वर्तना दिखाई नहीं देती, अनुभव में नहीं आती, लेकिन वो अनुमान से सिद्ध है। जैसे कि मैंने आपको घड़ी का उदाहरण दिया है। समझ में आया ना? एक एक सब है ना। आप देखो, जैसे यहां से हमने कोई चीज, मान लीजिए ये पेन है, ये फाउंटेन पेन मैंने ऊपर से ऐसा छोड़ा, ठीक है, और छोड़ा और नीचे गिर गया। कितनी देर लगेगी? समझ लो 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। अब 1 सेकंड लगेगा तो ये यहां से लेके यहां तक आकाश के प्रदेशों की जो पंक्ति है, क्या कह रहा हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक जो आकाश के प्रदेशों की पंक्ति है, तो धीरे धीरे गिरेगा ना, गिरेगा कि नहीं? यदि एक एक प्रदेश जैसे जैसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यदि इसको हमारे पास रिप्ले की व्यवस्था नहीं है, यद्यपि रिप्ले तो होता है ना। आपने क्रिकेट मैच वगैरह में देखा होगा कि कितनी तेजी से 150 किलोमीटर पर आवर की गति से निकलने वाली गेंद जब रिप्ले दिखाई देते हैं अत्यंत स्लो मोशन में, तो बिल्कुल आराम आराम से सब दिखाई देता है। कैसे बॉल आई है ना, और बॉल करने के बाद वो बॉलर का कैसे मुंह हुआ, ऐसा स्लो मोशन में दिखाई देते हैं पूरे एक्सप्रेशन। हाँ ऐसे भूतों जैसे हाथ नाक कान होते हैं, और वो खेलने वाला भी ऐसे आंखें निकल रही है। तो काफी कुछ बहुत लेकिन इसको इतना रिप्ले कर दो कि है ना समय तक पहुंच जाए, तो यद्यपि कठिन है, ऐसा कोई यंत्र आज तक बना नहीं, लेकिन अनुमान से सिद्ध है कि उतना बारीक परिणमन होता है। शास्त्रों में ऐसा उदाहरण दिया है इसके लिए कि मोटा मोटा उदाहरण है कि जैसे बहुत सारे कमल पत्र रखे हैं आप, कमल पत्र, बहुत सारे कमल पत्र ऐसे एक के ऊपर पतले पतले होते हैं, ऐसा ढेर बना दे। अथवा पान रखें, पान पान होते ना, कमल पत्र तो कईयों ने देखे भी नहीं होंगे, पान तो होते ना लोग खाते हैं, इसका ऐसा ढेर लगा, या कोई भी पत्ता बिल्कुल पतला, लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर, मान लीजिए 5000 ऐसे पत्ते बिल्कुल गठरी बना के कर दिए। अब उसमें हमें छेद करना है, तो आपने एक बड़ी सी सुई ली और ऐसी झटके से मारी, और आपके सेकंड के भी 50वें हिस्से बराबर टाइम में आपने पूरे में छेद कर दिए। लेकिन शास्त्र में उदाहरण देते हैं, कहते सुनो, एक साथ छेद नहीं हुए हैं। उस आपने सेकंड के 50वें हिस्से में जो आपने छेद कर दिए ना सब में, जिस समय पहले कमल पत्र में छिद्र था उस समय दूसरे में नहीं था, जब दूसरे में था तो तीसरे में नहीं था, जब तीसरे में था तो चौथे में नहीं था। ये कब पता चलेगा? ये स्लो मोशन में देखेंगे तो पता चलेगा, कोई है ना, किसी यंत्र से। ऐसे ही कहते हैं, स्लो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आपको वस्तु के एक एक समय का परिणमन दिखाई देगा। लेकिन चूंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, सर्वज्ञ जानते हैं, हमारे ज्ञान का वो विषय नहीं है, हम अनुमान से जानते हैं, क्योंकि अचानक कुछ परिवर्तन नहीं होता है ना। है, बोले यार आप पहले से काफी दुबले हो गए,
तो कब हुए दुबले, कोई तारीख होती है उसकी, कोई समय फिक्स होता है कि इस दिन में, इस घंटे में, इस समय में दुबले हुए? अरे वो एक सतत प्रक्रिया है। लोक में कहते हैं कि ताजमहल पीला पड़ गया, है ना, लेकिन आगरा वालों को पता नहीं चलता क्योंकि वो देखते रहते हैं। ये तो किसको पता चलता है? जिसने कई सालों बाद देखा तो पता चल गया कि यार पीला सा लग रहा है पहले से। लेकिन जो रोज देखता है उसे पता चलता है। घर वालों को पता चलता है अपने घर के सदस्य कैसे दुबले पतले हो रहे हैं? वो तो बहुत दिन बाद कोई देखता है तो वो बताता है कौन से दिन बाल सफेद हुए, है ना। तो ये सारे उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं? अरे ये शेविंग का, यहाँ हमने रेजर लगाया अंकुर, यहाँ रेजर लगाया, आपकी दाढ़ी कितने दिन में बढ़ जाती है? आजकल क्या बात, पूरी सेट कितने दिन में बढ़ जाती है? बोले भाई सब 5 दिन में बढ़ जाती है। 5 दिन में नहीं बढ़ती, यहाँ रेजर लगा और उसी समय से वो बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। ये और बात है कि उस समय हमें महसूस नहीं होती, लेकिन जब शाम तक या सुबह तक ऐसा हाथ फेरते हैं तो वो लगता है जैसे पिंचर घिसने की रेती हो। तब पता चलता है कि हाँ हाँ, थोड़े थोड़े फसल आना शुरू हो गई है, अंकुर फूट गए हैं, है ना। ये सारे जो दृष्टांत दिए हैं मैंने केवल किस बात को बतलाने के लिए दिए हैं? किस शब्द का अर्थ बतलाने के लिए? वर्तना। ये सूत्र में जो शब्द आया है ना, वर्तना, कि द्रव्य का, प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक समय का जो उत्पाद व ध्रुव रूप आत्म परिणाम है उसका नाम है वर्तना। और वो समयवर्ती है, बहुत सूक्ष्म है, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। तो हम इन सब उदाहरणों के द्वारा हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वो कैसे समय का प्रवर्तन। अब वो क्या होता है उत्पाद व्यय में, कौन सी पर्याय का नाश करता है, कौन सी पर्याय की उत्पत्ति करता है, कौन सी पर्याय एक समय ठहरती है, बोले वो विषय नहीं है अभी। वो तो सब द्रव्यों का अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी योग्यता और उसके कारण कार्य संबंध जैसा है वो सब होगा, समझ में आया ना। लेकिन होगा जरूर, कैसा भी हो। देखो धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें तो कोई विकार परिणमन होता नहीं। ये सब उठापटक जीव और पुद्गलों में चलती है, और पुद्गल में सुख दुख होते नहीं, जीव में ज्यादा, जीव ही सारी उठापटक है ना। तो जीव के ये दृष्टांत से हम समझते हैं कि आप राग रूप परिणमन करें अथवा वीतराग रूप परिणमन करें, इट डजंट मैटर, ये कोई विषय नहीं है। आप सम्यक रूप परिणमन करें या मिथ्यात्व रूप परिणमन करें जीव, ये कोई मैटर नहीं है। लेकिन आप हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन आप में होगा, बस उसका नाम है वर्तना। उसका नाम क्या है? वर्तना, क्षणवर्ती परिवर्तन, क्षण भरती बदलाव, प्रत्येक क्षण में होने वाला बदलाव, उत्पाद व ध्रुव रूप प्रत्येक द्रव्य का परिणाम, उसका नाम है वर्तना। ठीक है। और इस वर्तना में कौन निमित्त होता है? उस वर्तना में काल द्रव्य निमित्त होता है। समझ में आया ना? ठीक है। यही कारण है कि काल द्रव्य के दो भेद किए हैं, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। ठीक है। तो निश्चय काल क्या है? बोले प्रत्येक द्रव्य का, काल द्रव्य का परिवर्तन जो प्रत्येक द्रव्य के परिवर्तन में निमित्त बनता है, वह आकाश के एक एक प्रदेश में स्थित कालाणु, वो निश्चय काल द्रव्य है। और व्यवहार काल द्रव्य क्या है? तो व्यवहार काल द्रव्य का उपकार बताने के लिए फिर आगे के ये 4 चीजें बताई हैं, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। तो वो कैसे है थोड़ा भी समझेंगे, पहले 5 चीजें समझ लें। तो वर्तना का अर्थ आप समझ गए, बहुत गजब शब्द है वर्तना। वर्तन, वर्तना, इसी से शब्द बने हैं प्रवर्तन, है ना, उसी से बना है शब्द प्रवर्तक, ऐसे। लेकिन सब कितना बढ़िया शब्द है वर्तना। वर्तना है ना, हर समय का परिवर्तन, हर समय का परिवर्तन, प्रत्येक द्रव प्रत्येक समय वर्तनशील नहीं परिवर्तनशील है। देखो वर्तन और परिवर्तन, परिवर्तनशील क्या फर्क है वर्तन और परिवर्तन में? वर्तन मतलब बदलना, और परिवर्तन मतलब बार बार बदलना, हर समय बदलेगा, है ना, है ना, पूरी तरह से बदलेगा, कुछ भी बचेगा नहीं। जिस समय वस्तु परिवर्तित होगी, अब वो क्या है, हमारे अंदर अध्यात्म में एक भाषा विकसित हो गई है। तो
कि मैं तो पर्याय से भिन्न हूँ, परिणाम से भिन्न हूँ, पर्याय मात्र से पार हूँ। तो वो भाषा का अपना एक अर्थ है, उस भाषा की अपनी एक गहराई है ना। क्यों? क्योंकि वहां हमें कहीं ना कहीं इस बहिर्मुखता से बहिर्मुख दृष्टि तोड़नी है। तो इसके लिए ऐसे डायलॉग डिलीवरी चलती है, गुरुदेव ने बहुत की और हमारे बीच में सब प्रचलित है। तो उस भाषा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वस्तुतः आप देखेंगे सैद्धांतिक, तो कभी ऐसा होता नहीं है कि कोई द्रव्य कभी परिणाम के बिना हो जाए, वर्तना के बिना हो जाए। द्रव्य और पर्याय दोनों अखंड हैं, अभेद हैं। और ऐसी कितनी ही गाथाएं आचार्य कुंद देव ने प्रवचनसार और पंचास्तिकाय में लिखी हैं। अत्थो खलु दब्ब मओ दड़ब्बाणी गुण पगाणी भणिदाणी तेसिम पुण पज्जाया पज्जय मूणा ही पर समय रथि बिना परिणामम अत्थम अथेण बिना परिणाम विड़े है परिणामम, है ना। ऐसी गाथा है बहुत अच्छी अच्छी कि पर वस्तु अर्थ परिणाम के बिना नहीं होता, परिणाम वस्तु के बिना नहीं होता, दोनों अनन्य रहते हैं। समझ में आए ना। तो ऐसी बहुत गाथाएं हैं। तो वस्तु स्वरूप का कथन चूंकि यहाँ चल रहा है, इसलिए इस बात को समझना कि जब भी कोई वस्तु दिखेगी वो कोई परिणाम में दिखेगी, परिणाम के बिना आज तक कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। क्या मतलब हुआ? देखो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे हम कहते हैं पर्याय से भिन्न, प्रमत्त अप्रमत्त से भिन्न, संसार मुक्त बंध और मुक्ति की प्रक्रिया से भिन्न भगवान आत्मा अपरिणामी। तो कहते बताओ जरा कहाँ है कोई ऐसा जीव, दिखाना जरा दुनिया में। कहते देखो ये जीव है अपरिणामी, नहीं ये तो मनुष्य है। अरहंत भगवान को देखो, नहीं ये अपरिणामी जीव है, नहीं वो तो अरहंत है। ये सिद्ध भगवान को देख लो, ये नहीं वो तो सिद्ध है। कोई अपरिणामी जीव दिखा के बताओ। चलो कॉलेज देखो पंडित जी आप समझते नहीं है, जीव तो कोई भी नहीं दिखता। चलो अपरिणामी पुद्गल दिखा के बताओ। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही पंडित जी। चले गए। हाँ, जैसे कि ये माउस है, ठीक है, असली का माउस नहीं, चूहा। अब देखो ये भी इस देश की विडंबना है, क्योंकि विदेशी लोगों ने इसे चूहा कहा, और चूहा नहीं कहा उन्होंने, माउस कहा। तो सब शान से बोलते हैं माउस। यदि हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति इस यंत्र का नाम माउस रख देता तो हम हंसी उड़ाते कि कैसे जाहिल लोग हैं, कैसे अशिक्षित लोग हैं, इन्हें कोई नाम नहीं मिला, इसका चूहा नाम रख दिया। समझ में आया ना। खैर, अब ये क्या है माउस? ये द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? द्रव्य। आप तो द्रव्य। नहीं, ये क्या है? पेन। ये द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? द्रव्य। ऐसे समझ। चलो पेन छोड़ दो। ये जो ये कौन से रंग का है? आप कह रहे हैं ना ये द्रव्य है, द्रव्य है ना पदार्थ। महेंद्र जी कह रहे हैं ये पुद्गल द्रव्य है। नहीं तो पुद्गल द्रव्य में आपको क्या दिख रहा है? इसमें रंग कहाँ है पुद्गल द्रव्य? आपने कैसे निर्णय किया? रंग है इसलिए दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये कौन सा रंग है? ये गुलाबी रंग है, पिंक कलर है ना। तो ये रंग पिंक, ये पिंक गुण है कि पर्याय है? अरे वर्ण नाम का गुण है, और वर्ण गुण की गुलाबी पर्याय है। आपको क्या दिखाई दे रही? द्रव्य की, गुण की, पर्याय? उनकी पर्याय। आपको पर्याय दिखाई दे, द्रव्य कभी दिखाई नहीं देता। यद्यपि पुद्गल द्रव्य रूपी होता है, रूपिणः पुद्गला, लेकिन पुद्गल द्रव्य भी दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई देता है? उसका परिणमन दिखाई देता है, उसका परिवर्तन दिखाई देता है, उसका काम दिखाई देता है। पुद्गल द्रव्य कभी दिखाई नहीं देता। वर्ण गुण दिखाई देता है आपको, वर्ण की पर्याय दिखाई देती है। क्यों? वो गुण उन पर्यायों से अलग नहीं रहता।
समझ में आती है बात? ये क्या दिखाई देता है? स्पर्श गुण इसका दिखाई देता है आपको? नहीं, स्पर्श गुण की अवस्था ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, ये दिखाई देता है। क्यों? स्पर्श गुण इनसे अलग नहीं रहता कोई, कि यहाँ स्पर्श गुण अलग बैठा हो और उसकी यहाँ पर्याय अलग बैठी हो, ऐसा नहीं होता है। की बात हो गई। ऐसी जीव, अच्छा, ज्ञान गुण दिखाई देता है? ज्ञान नहीं दिखाई देता, जानना दिखाई देता है, जानना महसूस होता है। परिणाम के बिना आत्मा होता है? नहीं होता। कभी परिणाम से भिन्न आत्मा दिखाई देगा कहीं? कभी दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? अनुभव में आएगा? अनुभव में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि होते ही नहीं है परिणाम के बिना। परिणाम के बिना पदार्थ नहीं होता, पदार्थ के बिना परिणाम नहीं होते। समझ में आया ना? तो जो प्रत्येक समय का परिणमन होता है, अभी ये बहुत अच्छी चर्चा आएगी, सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय ध्रुवी उत्तम सत, इन सूत्रों में गुण पर्याय द्रव्यम, वो आने वाली है। अभी मेरी समझ से कल रात तक ही आ जाएगी, इसलिए वहां ज्यादा बात करेंगे। अभी तो मेरा केवल समझाने का इतना केवल प्रयत्न है कि वो प्रत्येक समय का वर्तन, वो वर्तन किसका है? किसका है वो? पर्याय पलटती है कि द्रव्य पलटता है? पर्याय। अब देखो, इस भाषा के बड़े अभ्यस्त है कि पर्याय पलटती है। अब इसको भी समझ लो कि पर्याय नहीं पलटती, द्रव्य पलटता है। पलटना किसका स्वभाव है? पर्याय का कि द्रव्य का? द्रव्य का स्वभाव पलटना है। क्यों? छोटी सी युक्ति बताई थी, यदि पर्याय का स्वभाव पलटना होगा तो पर्याय नष्ट हो जाएगी, तो स्वभाव भी नष्ट हो जाएगा। अगले क्षण कैसे बदलेगा? अगले क्षण कैसे पलटेगा? क्योंकि पलटने के साथ पर्याय खत्म, स्वभाव खत्म। इसका मतलब क्या है? पलटना द्रव्य का स्वभाव है ना? चलो, अब प्रश्न ये है कि यहाँ शब्द आ गया वर्तना और अगला शब्द आ गया परिणाम। ये परिणाम क्या है जी प्लीज इसको फिर से समझाएं। पर्याय नहीं पलटती, द्रव्य पलटता है। इसको? पर्याय नहीं पलटती, द्रव्य पलटता है। हाँ, द्रव्य पलटता है, बस पलटते हुए वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, बस ये उसकी नित्यता है ना? और स्वभाव में रहते हुए प्रति समय बदलता है, ये उसकी परिणमशीलता है ना? इसको अभी एक्सप्लेन कर रहे थे आप ना। कितने बार तो कर चुका हूं मैं। मतलब ये है कि पलटना स्वभाव किसका है? द्रव्य का कि पर्याय का? तो हम कहेंगे पर्याय का। यदि पर्याय का स्वभाव है तो पर्याय नष्ट होने के बाद अगली पर्याय में वो स्वभाव कहां से आ जाता है पलटने का? क्योंकि पर्याय का स्वभाव है तो पर्याय नष्ट होते ही वो स्वभाव ही नष्ट हो जाएगा, फिर एक बार ही बदल पाएगा। फिर अगले क्षण कैसे बदलेगा? क्योंकि वो पलटने का स्वभाव तो पिछली पर्याय के साथ नष्ट हो गया। तो कहते पलटना स्वभाव द्रव्य का है, द्रव्य पलटता है, द्रव्य की पलटन का नाम पर्याय है। हमें ऐसा लगता है द्रव्य अलग है और पर्याय अलग है, और पर्याय पलटती है। और अच्छे अच्छे उदाहरण भी मिल जाते हैं। वो उदाहरण तो एक देश थे, लेकिन हमारे उन उदाहरणों से कल्पनाएं भी अजीब अजीब तरह की होने लगती हैं। बोले जैसे चक्की के पाटे होते हैं, एक स्थिर रहता है, एक घूमता है। ऐसी वस्तु का एक हिस्सा स्थिर रहता है, दूसरा स्थिर घूमता है। ऐसे दो पाटे नहीं है, समझ में आया ना? समझाने के लिए उदाहरण है, उदाहरण अपनी जगह पे ठीक है ना? पलटने का नाम पर्याय है, पर्याय नहीं पलटती। वस्तु के बदलने का नाम पर्याय है ना? और वो वस्तु का धर्म है, वो द्रव्य का धर्म है ना? द्रव्य का धर्म है वो, और वो नित्य धर्म है। पर्याय का धर्म होता तो वो नित्य नहीं होता, पर्याय के साथ नष्ट हो जाता है ना? तो जो भाषा अध्यात्म में विकसित होती है, हमें उसका भाव समझने की जरूरत है ना? और वैसे भी देखो, आप प्रवचन सार में जाएंगे ना, तो प्रवचन सार में लिखा पज्जय मूढ़ाही पर समया अत्थो खलु दब्बमो दब्बाणी गुण पगाणी बड़िदाणी तेसिं गुण पज्जाया पज्जय मूढ़ाही पर समया। कि जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय है, मिथ्या दृष्टि है। तो वो पर समय क्या है? तो फिर लिखा जे पज्जयेषु हृदा, जो पर्याय में निरत है वो पज्जय मूढ़ा है। तो कहते जो पर्याय में निरत मतलब क्या? कौन सी पर्याय में मस्त है? तो जो ये मानता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं तड़ंच हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, इसका नाम पर्याय मूढ़ है।
समझ आए ना, इसका नाम पर्याय मूर्ता है। हमारा सारा वर्क, हमारा सारा श्रम, मेहनत, पुरुषार्थ ये पर्याय मूर्ता तोड़ने के लिए है। आज तक किसी को ये बीमारी नहीं हुई। कौन सी कि मैं गुण भेद वाला हूं, मैं पर्याय भेद वाला हूं। ऐसा किसी को मूर्ता होती है? अनादिकालीन मूर्ता तो ये है कि जीव स्वयं को जो पर्याय धारण करता है, जो शरीर धारण करता है, उस शरीर को अपना मान लेता है। ये है असली जड़। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान। उस पर्याय से भिन्नता की बात है। और बाकी स्वयं की पर्याय उसका अपना अपना फिर नए विभाग भी है। सब एक देश शुद्ध निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने, है ना। सत उत्पाद व द्रव्य निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न। कई कई झंझट हैं अभी, है ना। बहुत सारी बातें हैं, बहुत एंगल हैं चीजों को समझने के, है ना। तो अभी वहां ना जाए, नहीं तो ये रह जाएगा। अभी तो केवल यहाँ इतना आ जाए कि हमें अब समझना है, बर्तना तो समझ लिया, प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक समय का उत्पाद व ध्रुव रूप परिणाम। अब परिणाम क्या है? तो परिणाम यानी होता है कि कोई, अब अभी तक द्रव्य का भेद नहीं, वर्तना में किसी द्रव्य का भेद नहीं था कि ये जीव है कि पुद्गल है कि कौन है। अब यहां भेद आ जाएगा परिणाम में कि जो द्रव्य परिणमन करता है, अपने स्वभाव के अनुसार परिणमन करता है, दूसरे के स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, बस इसका नाम है परिणाम। जीव क्रोधादि रूप परिणमन करेगा, पुद्गल आदि रूप परिणमन नहीं करेगा। जीव ज्ञानादि रूप परिणमन करेगा, पुद्गल आदि रूप परिणमन नहीं करेगा। स्पर्श रस खट्टा मीठा कड़वा कषायला रूप परिणमन नहीं करेगा। तो जीव का अपने स्वभाव के अनुरूप बदलाव, उसे कहते हैं परिणाम। उसे क्या कहते हैं? परिणाम। ठीक है। परिणाम किसका नाम है? यहाँ जीव के स्वभाव। द्रव्य मात्र का प्रत्येक समय का परिणमन, वो तो चला गया वर्तना, लेकिन द्रव्य का अपना स्वाभाविक परिणमन वो जाएगा परिणाम में। स्वाभाविक परिणमन मतलब यहाँ अभी वो स्वभाव विभाव मत ले लेना। जीव का अपना परिणमन जो दूसरे द्रव्य में नहीं होता। जैसे जीव के जो स्वतत्व हैं, औदयिक भाव, औपशमिक भाव, क्षावशमिक भाव, ये सारा जो परिणमन है ये जीव के परिणाम है, वर्तना नहीं है। वर्तना नहीं है मतलब, हाँ वर्तना नहीं है, वो परिणाम है। वर्तना तो किसका नाम है? प्रत्येक समय उत्पाद व ध्रुव हो रहा है प्रत्येक जीव के। वो वर्तना में क्या हो रहा है, राग द्वेष कषाय, वो परिणाम में चली जाएगी बात। लेकिन मात्र वर्तना, मात्र परिणमन, मात्र बदलाव, बदलाव का नाम वर्तना है। तो बदलाव में क्या हुआ? तो बोले जो द्रव्य वो कर सकता है, जिस रूप परिणमन हो सकता है उस रूप हुआ, ये उसका नाम परिणाम। यानी आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए, केवल दृष्टांत के लिए, कि जैसे हमने संग्रह नय में पढ़ा था महासत्ता और अवान्तर सत्ता। तो सत मात्र, सत्ता कहते ही सारे द्रव्यों का संग्रह हो गया, क्योंकि सत्ता तो सब है, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। यदि दुनिया के अनंत द्रव्यों को एक शब्द में कहना तो हम क्या कहेंगे? सत। क्योंकि सत में फिर भेद नहीं रह जाता कि जीव की, पुद्गल की, धर्म की, अधर्म की, आकाश की, काल। ऐसे ही कहते हैं महासत्ता। और फिर कौन कौन? बोले जीव अलग है, पुद्गल अलग है। तो अब जितने भेद हो जाएंगे ये कहलाती है अवान्तर सत्ताएं। ऐसे ही वर्तना में क्या है? द्रव्य का प्रत्येक समय का परिणमन, बस इसका नाम वर्तना। और परिणाम क्या है? अपने अपने द्रव्यों का अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणाम, वो क्या कहलाएगा? परिणाम। ठीक है, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। चलिए, तीसरा शब्द है क्रिया। ये क्रिया क्या है? क्रिया मतलब वही गतिशीलता, गमनशीलता, और वो दो ही द्रव्यों में होती है, जीव और पुद्गलों में। यहाँ से वहां जाते हैं, वहां से यहाँ आते हैं, अपने स्थान पर रहते हुए भी हिलते हैं, डुलते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जीव भी पुद्गल भी। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं क्रिया। ठीक है। अभी एक दो दिन पहले किसी ने प्रश्न पूछा था, किसी बहन ने, क्रियावान, ऐसा कुछ पूछा था ना, क्रियावान।
तो ये जीव और पुद्गल क्रियावान कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रिया करते हैं। क्रिया मतलब है ना, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, कहीं नहीं जाए तो जहां है वहीं घूमना, वहीं हिलना, वहीं डुलना, ये सब क्या कहलाती है? क्रियाशीलता। तो ये तीसरा शब्द है क्रिया। समझ में आ गई आपको? तीनों शब्द का अर्थ समझ में आ गया, वर्तना, परिणाम और क्रिया। फिर चौथा शब्द है परत्व और पांचवा शब्द है अपरत्व। परत्व मतलब देखो, पर और अपर, ये दो शब्द आपने सुने होंगे ना, पर अपर, पर अपर, पर अपर। क्या होते हैं पर अपर, पर अपर, पर अपर? वो कई कई अर्थ होते हैं। पर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अपर का अर्थ होता है नीचे का, ऐसा भी अर्थ होता है। तो वैसे अपन ने पर का अर्थ पहले का, पर का अर्थ बाद का, ऐसा भी होता है। क्षेत्र की अपेक्षा पर का अर्थ उस तरफ का और अपर का अर्थ इस तरफ का, ऐसा भी होता है। पक्ष की दृष्टि से पर का अर्थ अपना पक्ष और अपर का अर्थ सामने वाला पक्ष, कहते हैं ना अपर पक्ष, ऐसा कहता है। तो ऐसे कई कई अर्थ होते हैं। समझ में आया ना? एक और सुनते हैं कि आत्मानुभव के लिए आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश। तो वहां पर का अर्थ होता है तीर्थंकर और अपर यानी नीचे की आचार्य परंपरा, वो सब अपर, गणधर आदि, है ना। तो कई क्षेत्र में पर अपर का, भाव में पार अपर का, जो महाव्रत आदि के परिणाम है वो पर भाव है, उत्कृष्ट भाव है, और जो बाकी के भाव हैं बेकार, वो अपर भाव। ऐसे लेकिन यहाँ पर अपर मतलब कालकृत पर। कालकृत पर और अपर का अर्थ क्या होता है? क्योंकि काल द्रव्य का वर्णन है ना, तो पर मतलब जल्दी, ठीक है। पर मतलब शीघ्रता से, और अपर मतलब, अपर यानी दीर्घ, है ना। यानी ऐसा समझ लो, आप कैसे समझाएं। जैसे कोई जल्दी है, पर्याय देर, कोई काम देर से हुआ या धीमे हुआ, इसका अपन व्यवहार करते हैं ना लोक में। जैसे कहते भगवान महावीर को केवल ज्ञान कितने दिन में हुआ? ये 12 वर्ष लगे, ठीक है। और भगवान ऋषभ देव को कितने वर्ष लगे? 1000 वर्ष लगे, लगे कि नहीं? तो 12 वर्ष लगे ये कम समय, और 1000 वर्ष लगे ये ज्यादा समय। तो ज्यादा समय लगता है जब किसी काम को, तो उसे ही कहते हैं परत्व, और जब कम समय लगता है तो उसे ही कहते हैं अपरत्व। ये दोनों प्रतिपक्षी हैं। हो सकता है जैसे हम किसी समय परत्व कह रहे हो, वो किसी समय अपरत्व हो जाए। अब किसी काम को करने में किसी को 10 घंटे लगे, तो 10 घंटे कम है कि ज्यादा है? तो आप तुलना करेंगे कि नहीं यार, 10 घंटे ज्यादा लग गए। बोले क्यों? बोले उन लोगों ने तो 4 घंटे में ही कर दिया था। तो वो हो गया ज्यादा। अपरत्व यानी है ना कम, और परत्व यानी ज्यादा। तो कोई कार्य करने में जो ज्यादा समय लगता है तो उसको हम कहते हैं परत्व, और यदि कम समय लगता है तो उसे कहते हैं अपरत्व। लेकिन ये दोनों अपेक्षाकृत है। कोई चीज किसी अपेक्षा से कम हो सकती है, किसी अपेक्षा से ज्यादा हो सकती है। किसी को पूरे 24 घंटे लग गए, काम दिया 12 घंटे में निपटा दिया, और किसी को 4 घंटे लगे होंगे, यार बहुत थकेले हैं, 12 घंटे लग गए, उसने 4 घंटे में कर दिया था। तो अल्प की अपेक्षा जो दीर्घकालीन कार्य है उसे कहते हैं परत्व, और दीर्घ की अपेक्षा जो अल्पकालीन कार्य है उसे कहते हैं अपरत्व। समझ गए आप? तो इस तरह से ये व्यवहार होता है, ये लोक के व्यवहार की चीज है। निश्चय से तो प्रत्येक समय वस्तु परिणमनशील है, लेकिन हम जब लोक में आते हैं, है ना, जैसे आपसे पूछा जाए कि जो 3 पल्ल की आयु होती है उत्तम भोग भूमि के जीव की, ये कम है कि ज्यादा है? अरे बहुत ज्यादा है भैया, अपनी तो 80, 60, 70, 90 वर्ष होती है, उनकी असंख्यातों वर्ष होती है।
तो ये काय का कथन हो गया? परत्व का। और यही परत्व अपरत्व बन जाएगा। कैसे? क्यों? ये 3 पल्ल की आयु कितनी होती है क्या 3 पल्ल? अरे भैया 33 सागर के आगे क्या है 3 पल्ल? कुछ भी नहीं है। अब वही 3 पल्ल क्या हो गए? अपरत्व हो गए। क्यों? क्योंकि अब वो ज्यादा काल की अपेक्षा ये थोड़े काल की पर्याय की बात हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? अपरत्व। तो ये जो भी, यानी आचार्य ये कह रहे हैं कि दुनिया में जो भी तुम्हें कम समय के काम, ज्यादा समय के काम, थोड़े दिन का, ज्यादा दिन का, थोड़े वर्षों का, ज्यादा वर्षों का, इतनी आयु, इतनी आयु, ये जो भी परिणाम तुम्हें दिखाई देता है, ये सब काल द्रव्य का उपकार है। कोई काम करने में 10 साल लगे, ये भी काल द्रव्य का उपकार है। 50 लगे, ये भी काल द्रव्य का उपकार है। अंतर मुहूर्त में हो गया, ये भी काल द्रव्य का उपकार है। तो परत्व, अपरत्व, दीर्घकालीन पर्याय और अल्पकालीन पर्याय। ठीक है, दीर्घकालीन पर्याय का नाम परत्व और अल्पकालीन पर्याय का नाम अपरत्व। ये दोनों ही काल द्रव्य के उपकार है। किसी को अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए या किसी को 1000 वर्ष में, ये सब काल द्रव्य का उपकार है परिणमन का। ठीक है, तो ये सब लोक में जो भी, अभी अपन सुबह से लेके रात्रि सोने तक, कोई काम जल्दी हो गया, कोई काम देर से हो गया, है ना। पहले 1-1 घंटे में चावल पकता था, अब कुकर में 10 मिनट में पक जाता है कि नहीं? तो ये सब क्या है? परत्व, अपरत्व है। अब पहले बहुत समय बाद बच्चे जवान होते थे, है ना, अब बहुत जल्दी जवान होने लगे, उस तरह के मनोविकार होने लगे। ये सब क्या है? बोले परत्व, अपरत्व, है ना। तो ये सारी चीजें कोई भी देख लो आप, किसी भी तरह का ये जो लोक व्यवहार होता है, कि कोई देर की पर्याय, कोई जल्दी की पर्याय, वो सब परत्व और अपरत्व के अंतर्गत आता है, और वो भी काल द्रव्य का उपकार है। ठीक है, तो काल द्रव्य 2 प्रकार का होता है, एक निश्चय और काल और एक व्यवहार काल। तो पहला जो लिखा वर्तना, वह निश्चय काल है, और बाकी 4 ये व्यवहार काल है। कोई कुछ कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है? समय हो गया है, बाकी की चर्चा सुबह करेंगे। अभी आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। है किसी का कोई प्रश्न? हाँ पूछिए वृषाली जी। संख्यात है, फिर कौन सा काल द्रव्य परिणामन में बोलेंगे होता? थोड़ी आवाज कट रही है आपकी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर से बताइए। द्रव्य की संख्या असंख्यात है ना, तो परिणामन में निमित्त कौन सा काल द्रव्य लेना? आप लिख के भेज दीजिए, या तो मेरे नेटवर्क में कुछ है ना, या मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक। नेटवर्क क्या हो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक ठीक। हाँ, लगता है पहुंच नहीं रही, क्योंकि किसी का जवाब नहीं आ रहा पहुंच रही है। आपकी नहीं आ रही है भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं, जिन वाणी स्तुति कर लेते हैं, है ना, जिन वाणी स्तुति कर लेते हैं, बाकी की चर्चा कल सुबह करेंगे। हमें सार में कर्ता कर्म अधिकार में थे ना तीनों। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे।